हिंदी चेतना कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में देख रहे थे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार में कितने प्रकार है। तो अलंकार में मुख्य तौर पर दो प्रकार देखते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूँ, विवरण कर चुका हूँ शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं और उसमें कितने प्रकार है। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, अर्थालंकार में कितने प्रकार है और वहाँ पे किस प्रकार वहाँ पे काव्यों में उसकी उपयोगिता होती है, ये सभी आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो एक बार मैं आपको पुनरावर्तन करना चाहूँगा। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की सौंदर्य बनाने के लिए, भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ अलंकार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं। देखिए, अर्थालंकार काव्य में जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। काव्यों में, कविताओं में शब्द के माध्यम से कुछ चमत्कार उत्पन्न होता है, कुछ अलग ही अर्थ प्रकट होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार के रूप में कुछ अर्थ विशेष रूप में प्रकट होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। इसका अर्थ होता है इस पंक्ति में बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। देखिए, बच्ची की कोमलता, मृदुता को फूल से की गई है, जैसे कि फूल सी कोमल बच्ची। ठीक है, तो देखिए अर्थालंकार यहाँ काव्य में उपयोग किया गया है। फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। इस पंक्ति में बच्ची को, बच्ची की जो कोमलता है, सुंदरता है, उसे फूल के समान उपयोग किया गया है, फूल से उसे उपयोग किया गया है। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार में कितने प्रकार है। अर्थालंकार में देखते हैं हम उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रकार देखते हैं अलंकार। वहां शब्दों में, काव्यों में किस प्रकार अर्थ के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम देखें, पिछले कक्षा में देखे हैं शब्द के माध्यम से वहां किस प्रकार अलंकार किया जाता है, शब्दों को देखे हैं। आज हम देख रहे हैं अर्थालंकार, शब्दों को अर्थ के अनुसार किस तरह जोड़ा जाता है, ये देख रहे हैं आज हम। तो देखिए अर्थालंकार में एक एक करके मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थालंकार का पहला प्रकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जब काव्य में एक वस्तु या प्राणी की तुलना शब्द का अर्थ होता है कंपेरिज्म, सहसंबंध, जोड़ने का काम करते हैं। तुलना समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां उपमा अलंकार है। जैसे कि देखिए, एक वस्तु या प्राणी की जो जोड़ते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, समानता करते हैं के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे शिला सा जम जाएगा, शिला सा जम जाएगा। शिला माने पत्थर, जमना माने इकट्ठा होना, शिला सा जम जाएगा। और दूसरा उदाहरण है अरविंद से शिशुवृंद। देखिए, अरविंद माने कमल, लोटस, अरविंद। शिशुवृंद माने बच्चे, कोमल से, कमल से बच्चे, कमल के रूप में बच्चे। ठीक है, चंद्र सा मुख, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। इस प्रकार रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में मैं बताना चाहूंगा आपको, रूपक अलंकार में एक वस्तु, एक प्राणी दूसरे वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। इसमें भी यहां हम उपमा अलंकार में देखे हैं, एक वस्तु या प्राणी
की तुलना समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। हम उपमा में देखे हैं। अब रूपक अलंकार रूप को प्रदर्शित करता है ये, जैसे जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपमा में एक वस्तु या प्राणी किसी विशेष वस्तु या प्राणी से कंपेयर किया जाता है। तो यहां रूपक अलंकार में वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हाँ, जैसे देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई, चरण कमल बंदौ हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लवहूं। तो देखिए इसका अर्थ होता है चरण कमल, चरण उपमेय है, कमल जो है उपमान है। चरण माने पैर जो है कमल के रूप है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लवहूं, जैसे कि चंद्र उपमा, खिलौना उपमेया, जो खिलौना है चांद के समान। ठीक है, जैसे कि चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। ठीक है, ऐसा ही हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। तो देखिए आज की कक्षा में मैं आपको अर्थालंकार का अर्थ, अर्थालंकार के प्रकार और उसमें आपको दो उदाहरण के तौर पर विवरण कर चुका हूं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, बाकी के उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मैं अगली कक्षाओं में आपको इसका विवरण दूंगा। तो देखिए अलंकार मैं प्रारंभ से बताते आ रहा हूं आपको। अलंकार भाषा में भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए शब्दों को वाक्यों को अलंकृत किया जाता है, अलंकार किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम अर्थ की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से शब्दों को किस तरह उपयोग किया जाता है, अलंकृत किया जाता है, अर्थ के रूप में किस तरह वहां उपयोग किया जाता है, हम यहां अलंकार में देख रहे हैं। इसको अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखिए यहां जरूरी है कि हम भाषा को पढ़ रहे हैं तो अलंकार सीखना जरूरी है, क्योंकि हम कविता पढ़ते हैं तो कवि उसमें अलंकार का उपयोग किए हुए रहते हैं, अलंकार का बहुमुख्य रूप से उपयोग हुआ रहता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम अलंकार को अच्छी तरह समझें। तो मैं कोशिश करूंगा आगे जो बाकी के जो अर्थालंकार के प्रकार है अगली कक्षाओं में, अगले दिनों में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी इसमें सुधार लाना है, कुछ चेंजेस करना है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं मेरा अपना मोबाइल नंबर भी दिए रहता हूँ वहाँ पे यूट्यूब जो थंबनेल में, आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। आपको कुछ भी समस्या है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं कुछ चेंजेस करने के लिए। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह से हिंदी सीखने और समझने की कोशिश में ही लगा हूँ, आपको अच्छी तरह सिखा सकूँ। ठीक है, तो अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं। आप वीडियो देखने के बाद दूसरों तक पहुंचाइए। ठीक है, शेयर करिए और वहाँ वीडियो कंप्लीट देखिए, पूरा वीडियो देखिए, देखने के बाद शेयर करिए। और वहाँ पे आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो अगली जो भी वीडियो आते हैं उसको भी शेयर करते रहिए। तो अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।